शादी यानी बर्बादी, सुलेखा ने मुंह पिचकाते हुए कहा था जब उसकी माँ ने उसके सामने उसकी शादी की चर्चा छेड़ी थी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। और फिर सुलेखा ने बड़े प्यार से अपनी माँ की ओर देखा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ ने स्नेह भरी दृष्टि से अपनी बेटी की ओर देखा। माँ, मुझे शादी जैसे रस्मों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। आप ज़रा अपनी ज़िंदगी में देखो, शादी के बाद पापा से तुम्हें कौन सा सुख मिला है? पापा ने तो तुम्हें किसी और के लिए तलाक कहती हुई वह अचानक रुक सी जाती है और आंसू भरी नेत्रों से अपनी माँ की ओर देखती है। तो माँ दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और अपने आंसू को छिपाने की कोशिश करते हुए बोलती है, अरे छोड़ो इन बातों को, इस वक्त ऐसी बातें नहीं करते। और फिर लड़कियां तो होती ही है पराया धन। देखना, ससुराल जाकर तुम इतनी खो जाओगी कि अपनी माँ की तुम्हें कभी याद भी नहीं आएगी। और वह अपनी बेटी को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लेती है। मालती अपनी बेटी सुलेखा को बेहद प्यार करती है। आज 20 वर्ष हो गए उन्हें अपने पति से अलग हुए। जब मालती का अपने पति से तलाक हुआ था तब सुलेखा महज 5 वर्ष की थी। तब से लेकर आज तक उन्होंने सुलेखा को पिता और माँ दोनों का ही प्यार दिया था। सुलेखा उनकी बेटी ही नहीं बल्कि उनकी सुख दुख की साथी भी थी। अपनी टीचर की नौकरी से जितना कुछ कमाया था वह सभी कुछ अपनी बेटी पर ही लुटाया था। अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उसकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखा था। मालती ने अपनी बेटी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी थी, चाहे खुद उन्हें कितना भी कष्ट झेलना पड़ा हो। आज जब वह अपनी बेटी की शादी कर ससुराल विदा करने की बात कर रही थी तो भी उन्होंने अपने दर्द को अपनी बेटी के आगे जाहिर नहीं होने दिया ताकि उनकी बेटी को कोई कष्ट ना हो। सुलेखा आज़ाद ख्यालों की लड़की है और उसकी परवरिश भी बेहद ही आधुनिक परिवेश में हुई है। उसकी माँ ने कभी किसी बात के लिए उस पर बंदिश नहीं लगाई। सुलेखा ने भी अपनी माँ को हमेशा ही स्वतंत्र और संघर्षपूर्ण जीवन बिताते देखा है। ऐसा नहीं कि उसे अपनी माँ की तकलीफ़ों का अंदाज़ा नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह से यह बात जानती थी कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी कष्ट उन्हें झेलना पड़े, लेकिन परंतु उनकी तकलीफ़ कभी उसके समक्ष व्यक्त नहीं करेगी। सुलेखा का शादी से इस तरह बार बार इनकार करने पर मालती बड़े ही भावुक होकर कहती है, बेटा तू क्यों नहीं समझती? तुझे लेकर कितने सपने संजो रखे हैं मैंने, और तुम कब तक मेरे साथ रहोगी? एक ना एक दिन तुम्हें इस घर से विदा हो तो होना ही है। और फिर हंसते हुए बोलती है, और तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, इसमें मेरा भी तो स्वार्थ छुपा हुआ है। कब तक तुम मेरे साथ रहोगी? एक ना एक दिन तो इस दुनिया को मैं अलविदा कहने वाली ही हूँ। फिर तुम अकेली अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगी? कहते हुए उसका गला भर जाता है। योगेंद्र एक पढ़ा लिखा लड़का है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात है। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भैया भाभी के अलावा उसकी दादी है जो 80 या 85 वर्ष की है। मालती को अपनी बेटी के लिए यह रिश्ता बहुत पसंद आता है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी इस भरे पूरे परिवार में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिएगी। यहाँ पर तो सिर्फ उनके सिवा उसके साथ सुख दुख को बांटने वाला कोई और है ही नहीं। वहाँ इतने बड़े परिवार में उनकी बेटी को किसी बात की कमी नहीं होगी, तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। मालती अपनी ज़िंदगी भर की सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने जेवर जेवरात जो अब तक उन्होंने संभाल कर रखे थे, वो भी शादी का खर्चा जुटाने के लिए बेच देती है ताकि बड़े धूमधाम से अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा कर सके। बेटी के ससुराल वालों को किसी बात की परेशानी ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था। आखिर एक ही तो बेटी थी उनकी, और उसी की खातिर तो वे वर्षों से पाई पाई जमा कर रही थी। विदाई के वक्त सुलेखा की आंखों से तो आंसू थम ही नहीं रहे थे। धुंधली आंखों से उसने अपनी माँ की तरफ और उस घर की ओर देखा जिसमें उसका बचपन बीता था। अरे पूरा पल्लू माथे पर रखो, ससुराल में गृह प्रवेश के वक्त किसी ने जोर से चटकते हुए कहा, और उसके माथे का पल्लू उसकी नाक तक खींच दिया गया। परंतु आंखें पल्लू में ढक गई तो मैं कैसे देख पाऊंगी? उसने हल्के स्वर में कहा। तभी अचानक अपने सामने उसने नीली साड़ी में नाक तक घूंघट किए हुए अपनी जेठानी को देखा, जो बड़ों के सामने शिष्टाचार की परंपरा की रक्षा करने के लिए अपनी नाक तक घूंघट खींच रखी थी। तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं कि बड़ों के सामने घूंघट रखा जाता है? यह आवाज़ उसकी सास की थी। आप मेरी माँ की परवरिश पर सवाल ना उठाएं। सुलेखा की आवाज़ में थोड़ी कठोरता आ गई थी। तुम मेरी माँ से तमीज़ से बात करो। योगेंद्र गुस्से से सुलेखा की ओर देखते हुए चिल्ला पड़ता है। ऐसा बर्ताव देख सुलेखा तिलमिला सी उठ जाती है और गुस्से से योगेंद्र की ओर देखती है।
अरे नई बहू दरवाजे पर ही कब तक खड़ी रहेगी? कोई उसे अंदर क्यों नहीं ले आता है? दादी सास ने सामने के कमरे पर लगे बिस्तर पर बैठे बैठे आवाज़ लगाई। दरवाजे पर जो कुछ हो रहा था उसे सुन पाने में असमर्थ थी। वैसे भी उनके कानों ने उनके शरीर के बाकी अंगों के समान ही अब साथ देना छोड़ दिया था। यमराज तो कई बार आ चुके दरवाजे से लौट गए थे, क्योंकि उन्हें अपने छोटे पोते की शादी जो देखनी थी। अपनी लंबी उम्र और घर की उन्नति के लिए कई बार काशी के बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर बड़े से बड़े कर्म कांड पूजा अर्चना करवा चुकी है, ताकि चित्रगुप्त कालिका बदलवाया जा सके। उन्हीं पंडितों में से किसी ने कभी यह भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके छोटे पोते की शादी के बाद उनकी मृत्यु का होना संभव है, और उसे टालने का एकमात्र उपाय यह है कि जिस लड़की की नाक पर तिल हो उसी लड़की से छोटे पोते की शादी कराई जाए। अंततः सुलेखा की नाक पर तिल होना ही उसे उस घर की पुत्र वधू बनने का सर्टिफिकेट दादी जी द्वारा दे दिया गया था। और अब उन्हें बेचैनी इस बात की हो रही थी कि पंडित जी द्वारा बताए गए मुहूर्त के भीतर ही नई बहू गृह प्रवेश हो जाना चाहिए, वरना कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। लेकिन घूंघट न होने पर उखड़े उस विवाद ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया था। आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? सुलेखा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है। तुम्हें तुम्हारे पति से कैसे बात करनी चाहिए? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? घूंघट के अंदर से ही सुलेखा की जेठानी ने आग में घी डालते हुए कहा। अरे इसे तो अपनी पति से भी बात करने की तमीज़ नहीं है, सुलेखा की सास ने बेहद ही गुस्से में कहा। आप मुझे तमीज़ मत सिखाइए। सुलेखा के स्वर भी ऊंचे उठे थे। पहले आप अपने बेटे को एक औरत से बात करने का सलीका सिखाइए। सुलेखा। योगेंद्र गुस्से में चीख पड़ता है। चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है, सुलेखा ने भी ठीक उसी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा था। इसमें तो संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पति से जबान लड़ाती है। सास ने फटकार लगाते हुए कहा। आप लोगों के संस्कार क्या हैं? नई बहू से कोई इस तरह से बात करता है? सुलेखा ने भी जोर से चिल्लाते हुए कहा। तुम सींगा लांग रही हो, योगेंद्र चिल्लाता है, और आप लोग भी मुझे मेरी हद न सिखाएं, सुलेखा। और योगेंद्र का सुलेखा पर हाथ उठ जाता है। सुलेखा गुस्से से तिलमिला उठती है, साथ में उसकी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगती है, और आंसुओं के साथ साथ विद्रोह भी उमड़ पड़ता है। अचानक उसके पैर डगमगा जाते हैं और नीचे रखे तांबे के कलश से उसके पैर जा टकराते हैं, और वह कलश उछल कर खाता हुआ सीधा दादी सास के सिर से जा टकराता है, और दादी सास इस अप्रत्याशित चोट से चेतना शून्य होकर बिस्तर पर ही एक और लुढ़क जाती है। सभी तरफ कोहराम मच जाता है। लोग चर्चा करते हुए कहते हैं, देखो तो ज़रा नई बहू के लक्षण, कैसे तेवर हैं इसके। गुस्से में दादी सास को ही कलश चलाकर दे मारी। अरे हाय हाय, अब तो ऊपर वाला ही रक्षा करे। सुलेखा ने नज़र उठाकर देखा तो सामने के कमरे में बिस्तर पर दादी सास लुढ़की हुई थी। उनका सिर एक तरफ को झुका हुआ था और गले में तुलसी की माला नीचे लटकी हुई ज़मीन को छू रही थी। यह दृश्य देखकर सुलेखा की सांसें मानो क्षण भर के लिए रुक सी गई। अरे हाय, ये क्या कर दिया तुमने? सुलेखा की जेठानी अपने सिर के पल्लू को पीछे की ओर फेंकती हुई बेहताशा दादी सास की ओर दौड़ पड़ती है। सुलेखा को तभी अपनी जेठानी का चेहरा दिख। उसके होठों पर लाल गहरे रंग की लिपस्टिक लगी हुई और साड़ी की मैचिंग की बिंदी अपने माथे में लगा रखी थी। आंखों पर नीले रंग की आई शेडो भी लगा रखी थी और गले से भारी सा लटकता हुआ हार पहन रखा था। उनका यह बनाव श्रृंगार उनके अति श्रृंगार प्रिय होने का प्रमाण पेश कर रहा था। सुलेखा भी दादी सास की स्थिति देखकर घबरा जाती है और आगे बढ़कर उन्हें संभालने की कोशिश में अपने पैर आगे बढ़ा पाती। उससे पहले योगेंद्र उसका हाथ जोर से पकड़कर खींचते हुए उसे पीछे की ओर धकेल देता है। वह पीछे की दीवार पर अपने हाथ से टेक बनाते हुए खुद को गिरने से बचा लेती है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उनके पास जाने की, जहाँ हूँ वहीं खड़ी रहो। योगेंद्र ने यह बात बड़ी ही बेरुखी से कही थी। अपने पति के इस व्यवहार से उसका मन दुखी होता है। वह उसी तरह दीवार के सहारे खुद को टिकाए रह जाती है। उसकी आंखों में छल छल आंसू बहने लगते हैं। वह मन ही मन सोचने लगती है कि जिस रिश्ते की शुरुआत इतने अपमान और दुख के साथ हो रही है, उस रिश्ते में अब आखिर बचा ही क्या है, जो आज नए जीवन की शुरुआत से पहले ही उसका इस कदर अपमान कर रहा है। जिस मानसिकता का प्रदर्शन उसके पति और उनके घर वालों ने किया है, जितनी कुठित विचारधारा इन सब की है, वैसी मानसिकता के साथ वह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगी। उसके लिए वहाँ रुक पाना अब मुश्किल हुआ जा रहा था,
और इन सब से ज़्यादा अगर कोई चीज़ उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही थी वो था योगेंद्र का उसके प्रति व्यवहार। कहा तो वह मन में सुंदर अपने सपने सजोए अपनी माँ के घर से विदा हुई थी। अपने जीवन साथी के लिए जिस सुंदर छवि, जिस सुंदर चित्र को उसने सजोया था, वह अब एक झटके में ही टूटता बिखरता नजर आ रहा था। सभी तरफ कोहराम मचा हुआ था। लोग फिर से वही चर्चा करने लगे कि देखो तो ज़रा नई बहू के देवर। गुस्से में अपनी दादी सास को ही कलश चला दिया। तभी कोई डॉक्टर को बुला लाता है और आधे घंटे के निरीक्षण के बाद डॉक्टर बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने दवा दे दी है, जल्द ही इसे होश आ जाएगा। खैर, उनकी पूजा पाठ या अनुष्ठान आदि के प्रभाव से भी दादी सास मौत के मुंह से बच निकलती हैं। अरे अब क्या वहीं खड़ी रहेगी महारानी, कोई उसे अंदर ले आओ। सास ने बड़े ही गुस्से से आवाज़ लगाई। नहीं, मैं अब इस घर में पैर नहीं रखूंगी, सुलेखा ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा। क्या कहा, कैसी कुलक्षणी है यह, अब और कोई कसर रह गई थी क्या? सास ने गुस्से से गरजते हुए कहा। अब ज़्यादा नाटक मत करो, चलो अंदर आओ। योगेंद्र ने उसका हाथ जोर से खींचकर कहा। नहीं, अब आप के घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। कहते हुए सुलेखा एक झटके में योगेंद्र के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, जिसके घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई, अब मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। कहते हुए सुलेखा दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी माँ के घर की ओर चल देती है। सुलेखा मन ही मन सोचती है, जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, उसे पूरी उम्र कैसे निभा पाऊंगी। जो परंपरा एक औरत को खुलकर जीने पर पाबंदी लगा दे, जिस रिश्ते में पति जैसा वैसा सलूक करे और पत्नी के मुंह खोलने पर पाबंदी हो, वैसे रिश्ते से तो अकेले रहना ही जिंदगी बेहतर है। माँ ने सारी जिंदगी अकेले काटी है, बिना पापा के सहारे के। उन्होंने तो मेरे लिए सारी खुशियों का बलिदान किया, सारी उम्र उन्होंने मुझे सहारा दिया। अब मैं उनका सहारा बनूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।